Good morning, students. In previous lecture, we have studied about electrostatics of conductor. डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े कंडक्टर का, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, ये भी पढ़ लिया आप लोगों ने। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस को कैपेसिटी भी कहते हैं। तो एक थ्योरेटिकल सेंस में हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोरेज की कैपेबिलिटी को उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहा जाता है। Capability or capacity of a conductor to store electric charge is called its capacitance. The ability of a conductor to store electric charge. ये कहलाएगा कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में आओ। जैसे मान लो कोई इंसुलेटेड कंडक्टर है। इंसुलेटेड का मतलब अर्थ से कनेक्टेड नहीं, अर्थ को टच ना कर रहा हो, सराउंडिंग मीडियम में कहीं कोई और कंडक्टर ना हो। उस इंसुलेटेड कंडक्टर को चार्ज क्यू देने से ये पोटेंशियल of an insulated conductor is increased by V due to supply of charge Q। किसी कंडक्टर को चार्ज अगर सप्लाई करते हैं तो उससे उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है। यू नो द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, कांस्टेंट इनटू क्यू बाई आर, मींस पोटेंशियल एंड चार्ज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इफ पोटेंशियल ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज बाय V ड्यू टू सप्लाई ऑफ चार्ज Q, देन व्हाट कैन यू से? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शन साइन अगर हटाते हैं, Q इक्वल टू C इंटू V। This C is a constant of proportionality, ये C constant of proportionality है, और इसी को कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। यही C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ से मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं? देखिए Q इक्वल टू है CV, यहाँ से C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V। Q is the charge given to the conductor and V is increase in its potential. So mathematically how can you define? The ratio of charge given to the conductor to increase in its potential is called its capacitance. Mathematically capacitance कैसे define होगा? The ratio of charge given to the conductor to increase in its potential is called its capacitance.
अब ये कैपेसिटेंस का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। नाउ व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस कैपेसिटेंस? Unit, as you see here, C equal to Q by V. You know the unit of charge, coulomb, and unit of potential, volt. This coulomb per volt, ये एक आर्बिट्रेरी नेम इसको दिया गया माइकल फैराडे के नाम पर, उनको ऑनर देने के लिए। सो इट इज कॉल्ड फैरेड। देखो कई बार ये बताया गया है कि जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर होती है तो कंप्लीट यूनिट लिखने में हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं और सिंबल कैपिटल लेटर के टर्म में आता है। ये ध्यान रखिए, इस तरह की गलती ना हो कि आप कैपिटल एफ से इसको स्टार्ट करें। सो यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज फैरेड। इफ यू ट्राई देन यू कैन डिफाइन 1 फैरेड आल्सो। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, देखो इसको डिफाइन करने में Q 1 coulomb, B 1 volt, then C equal to 1 coulomb by 1 volt, that is 1 farad. Means if potential of a conductor is increased by 1 volt due to supply of charge of 1 coulomb, then its capacitance is said to be of 1 farad. इस तरह आप 1 farad को डिफाइन कर सकते हैं। डायमेंशन, इसका डायमेंशन यहाँ से लिख सकते हैं, कूलम पर वोल्ट है। वोल्ट को क्या लिख सकते हो? वोल्ट मीन्स W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए होता है। तो इसको भी आप, जैसे Q है ये और ये V है, तो लिख लीजिए Q और ये W अपॉन Q है, Q ऊपर आ जाएगा, यानी Q स्क्वायर बाई W। अब इसका डायमेंशन देखो, इसका A स्क्वायर T स्क्वायर और वर्क आपको पता है ml स्क्वायर T-2। अब इस सबको ऊपर लेते हैं, इट विल बी m-1 L -2 T+2 हो जाएगा। T स्क्वायर पहले से है, सो T पावर 4 एंड A पावर 2, इट विल बी डायमेंशन। तो ये यूनिट देखो, डेफिनेशन, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन, फिर यूनिट 1 फैरेड को डिफाइन करना और यहीं से इसका डायमेंशन। अब ये फैरेड देखिए, प्रैक्टिकली फैरेड इज लार्ज यूनिट, बहुत ही लार्जर यूनिट है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली स्मॉलर यूनिट का हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है। तो जो स्मॉलर यूनिट्स, अदर स्मॉलर यूनिट्स, इसमें आएगा माइक्रोफैरेड। दिस 1 माइक्रोफैरेड इज 10⁻⁻6 फैरेड। फिर आता है माइक्रोफैरेड, या इसको पिकोफैरेड कहते हैं, एंड दिस 1 पिकोफैरेड इज 10⁻12 फैरेड। फिर ऐसे नैनोफैरेड है 10⁻9 फैरेड। तो ये टर्म्स हैं, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं जो प्रैक्टिकली यूज होती हैं, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए जनरली हम लोग इसको यूज नहीं करते। अब ये आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, एक थ्योरेटिकल सेंस में हम ये कह सकते हैं कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एक फार्मूला मैथमेटिकल टर्म यहाँ से C इक्वल टू Q बाई V आ रहा है, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एंड यूजिंग दिस रिलेशन, यूनिट SI यूनिट और MKS यूनिट इज फैरेड। इट इज एन आर्बिट्रेरी यूनिट at the place of coulomb per volt, it is placed to give honor to the scientist Michael Farad। तो इसीलिए यूनिट इसका फैरेड दे दिया गया। स्मॉल एफ से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट नेम लिखने में कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लियर हो गया सब लोगों को। इसके बाद का टर्म है कुछ अदर, जो कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके कैपेसिटेंस का फार्मूला भी फाइंड करना है। फार्मूले के पहले या एक टर्म हम डिस्कस करना चाहते हैं, या यहीं से हम लोग वहाँ से समझ पाएंगे फैरेड कितनी लार्जर यूनिट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का जैसा डिस्कस करना है। क्योंकि हर जगह इस तरह के टर्म्स आएंगे कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या लिया जाए। देखो अर्थ का साइज
आपको पता है रेडियस बहुत लार्ज है, तो लार्ज साइज होने की वजह से चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी अधिक है। अगर कुछ चार्ज अर्थ से ले गया ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लें या कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन अर्थ को दे दें, तो पोटेंशियल उसका अनइफेक्टिव होता है, पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए अर्थ के पोटेंशियल को एक स्टैंडर्ड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इट इज़ assumed as a standard and numerical value is assumed as 0। न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थ के पोटेंशियल का 0 एज्यूम कर लिया गया। रीजन यही है कि लार्ज साइज होने की वजह से if we supply some charge to the earth or if we take out some charge from earth, then its potential remains unaffected. That's why it is regarded as a standard potential and its numerical value given as 0। जैसे कोई कंडक्टर है इस तरह का, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, ये अर्थिंग का सिंबल होगा। जब भी हम अर्थ करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इसकी ओर है, मतलब 0 के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल लार्जर हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यही नेगेटिवली चार्ज कोई कंडक्टर है और इसको आप ग्राउंडेड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके अर्थ की ओर जाएगा, तो ये 0 पोटेंशियल और इसके रिस्पेक्ट में इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया, और यहाँ पर होगा ये नेगेटिव पोटेंशियल और ये हो गया 0। तो जहाँ कहीं अर्थिंग होगी, ग्राउंडेड होगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्टेज करेंगे। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम लोग कोई डेरिवेशन कर रहे हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।